तुरेशवार प्लीज दरवाजा खोलो। तुरेशवार दरवाजा खोलो प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ ना करो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, प्लीज दूर हो जाओ। तुमने उस दिन मुझे धक्का देने की कोशिश की है। तुम चाहते ही नहीं हो मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। क्या कह रही हो तुम? अच्छा ना बेटा, रो तो मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कल तुम्हारे घर आती हूँ, अरसल से पूछती हूँ, उसके पापा से बात करती हूँ। इतना कुछ हो गया, उन्होंने बेटे को रोका भी नहीं। उनसे बात मत कीजिएगा अम्मी, बहुत परेशान हो जाएंगे। और वो कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। अरसल से बात ना करूं, उसके पापा से बात ना करूं, तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? पता नहीं ये कैसी औरतें होती हैं जो शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों को भी नहीं छोड़ती। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इसमें कसूर अरसल का भी है। वो भी तो जानते हैं कि वो शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, बच्चा है, फिर भी उन्होंने ऐसे किया। हाँ, लेकिन कल हॉस्पिटल जाऊंगी मैं, उस औरत से बात करूंगी, क्योंकि मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। नबील का फोन। ना खैर। हाँ नबील बोलो, क्या हुआ? खैरियत? क्या क्या हुआ तुरेशवार को? अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, अभी आ रहे हैं हम। अम्मी उसने कमरे में बंद कर लिया, खुद को तोड़ फोड़ मचा रखी है। चलें जल्दी चलें, आए। खैर, ये लड़की तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं देगी। थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज आप दोनों से कुछ समझाएं। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। वो कह रही है कि मैं उसके किरदार पे शक कर रहा हूँ। मैं हमारे बच्चे को मारना चाहता हूँ। मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रही है वो। ये ड्रामा कर रही है, उसे को फौरन बाहर आए। अम्मी मुझे देखने दें। प्लीज प्लीज आप ही उसको कुछ समझाएं, वो कुछ कर लेगी। तुमने इसे बताया कि तुमने हमें फोन करके बुलाया? नहीं आप ही अभी तक नहीं बताया। अच्छा ठीक है, इसको बोलो कि अगर ये बाहर नहीं आई तो तुम हमें फोन करके बुला लोगे। बोलो। तुरेशवार प्लीज दरवाजा खोलो। देखो तुरेशवार, अगर तुमने दरवाजा ना खोला ना तो मैं आमी को कॉल करके बुला लूंगा। तुम मुझे धमकी दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये क्या हो रहा है? और लेके दो इसे गाड़ी। जब बीवियों को इतनी छूट दी जाती है तो फिर ऐसे ही होता है। और ये झूठ बोल रही है कि नबील इस पे शक करता है। सच तो ये है कि ये मेरे बेटे से जान छुड़ाना चाहती है। कोई और मिल गया होगा ना। ताहिरा, कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो लिहाज करो, बहू है तुम्हारी। नजर समझाओ इसे ताहिरा को। इनसे क्या पूछती हैं? इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से आपकी शहजादी को शॉपिंग मॉल में किसी और मर्द के साथ अटकेलियां करते हुए खुद देखा था। तो आपको जजा ने बताया नहीं कि वो खुद वहां क्या कर रहे थे? तुरेशवार शट अप। मैं क्यों शट अप करूं? तुम्हारी माँ यहाँ पे इस तरह बकवास करती रहो, मैं चुप करके सुनती रहूं? चीख चीख के सबको बताऊंगी यहाँ पे बहुओं के साथ क्या सलूक होता है। तुरेशवार चुप। अपनी जुबान को लगाम दो।
वरना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि याद रखोगी सारी उम्र। मुझे हाथ भी लगाया ना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम जो मुंह में आए बोलती जाओ, और मेरा बेटा तुम्हें कुछ भी ना कहे। मुझे इस घर में किसी ने हाथ भी लगाया ना, मुंह पी जाऊंगी सबका। चुप हो जाओ, तुम लोगों की बकवास मैं नहीं सुन सकता मजीद। भाभी, आप दुर्शवार को घर ले जाए, और तुम भी अपना सामान पैक करो, तो मेरे साथ घर जा रहे हो। भाभी, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है, ये फैसला वक्त की जरूरत है। मैं इन दोनों को एक छत तले नहीं छोड़ सकता। मैं गाड़ी में बैठूं, फौरन आओ। आप भी चलें। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? देख लिया ना तमाचा। मैं सच बोलती हूँ, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। जो सच होता है ना, मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती। इस तुम्हारे सच ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। अम्मी प्लीज खुद को संभालें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो अच्छा ही चाहता है, लेकिन बंदा ही अपना बुरा करने पर तुला है। एक बेटी घर बसाना चाहती है और दूसरी अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ रही है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन मेरी बस हो गई, दिल करता कि मैं जहर खा के मर जाऊं। अम्मी, जिस इज्जत को मैंने सारी जिंदगी संभाल के रखा, वही मिट्टी में मिल गई। मरने के बाद तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने रब को क्या जवाब दूंगी। जब यहाँ आती हूँ और आपकी परेशानियां देखती हूँ तो अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं अरसल से और तुम्हारे ससुर से बात करूंगी, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अम्मी, बस कोशिश कीजिएगा कि यहाँ की कोई भी बात अरसल या बाबा को पता न चले। आप नहीं जानती, अरसल को दुरेशेवार की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, मैं उस कमबख्त को देखूं, उसने कुछ खाया पिया कि नहीं। ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखा रहना भी ठीक नहीं। आखिर हैं तो माँ ही ना, अभी तो उससे इतना नाराज थी और अब उसकी फिक्र हो रही है। माँ हूं ना, माँ का दिल बहुत नरम होता है, औलाद की थोड़ी सी तकलीफ पर तड़प जाता है। मैं खाने का देखती हूँ, मेरे अल्लाह, हिम्मत खत्म हो गई मेरी। अल्लाह ने माँ भी क्या चीज बनाई है।